हेलो बच्चों। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या लूप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, धारावाहिक कुंडली क्या होती है, लूप क्या होता है, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। पर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक फार्मूला पढ़ा था जिससे जो तार होता है, मान लिया कोई एक ये तार है, ठीक है, ये एक तार है, इसमें कोई छोटा सा पार्ट मान लिया, ठीक है। अब उस पार्ट को हमने नाम दिया था डीएल, ठीक है। अब ये डीएल नाम दिया था और किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, ठीक है। अब ये डीएल की बात हो गई, पर हमने तार कौन सा लिया था, तार एल लंबाई का लिया था, ठीक है। एल लंबाई का कोई तार है। अब मान लिया ये एल लंबाई का कोई तार है, ठीक है, इसको पूरा मोड़ के, और इसमें देखो नाम क्या है, धारावाही। धारावाही का मतलब क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक है। अब इस तार को हमने मोड़ कर एक लूप बना लिया, एक सर्कल बना लिया, या कुंडली कह सकते हो, उसकी कुंडली बना दी, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, लूप है, देखो इसमें बना के दिखाते हैं। ये मान लिया कोई एक लूप बना लिया, ठीक है। अब समझा कि इधर से हम आई धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और ये जो पूरा तार था, तार की लंबाई क्या थी, ये जो पूरा तार हमने मोड़ दिया है, सर्कल बना दिया है, लूप बना दिया, इसकी लंबाई क्या थी, पूरी लंबाई एल थी। पर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, इस पूरे तार की वजह से। तो यहाँ पे हम कोई एक पार्ट ले लेते हैं, मान लिया ऐसे में कोई एक पार्ट ले लिया डीएल, ठीक है, जैसे बायो-सेवर्ट के नियम में लिया था डीएल, ये कोई पार्ट ले लिया, ठीक है। क्या लिया था, बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, बायो-सेवर्ट के नियम से। अब बायो-सेवर्ट का नियम का क्या फार्मूला निकाला था, ये लिख लो पहले, ठीक है। डीबी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये था। अब देखो जो इसकी रेडियस होगी, ये मान लिया ये सर्कल है, आपकी बीच में केंद्र में, ये इस केंद्र में, ये जो केंद्र है यहाँ पे आपको निकालना है। अब इस केंद्र की पूरी रेडियस क्या होगी, रेडियस तो भाई आर होगी, तो इसकी रेडियस आर ले लो, यहाँ से मान लिया आर है, ठीक है, आर है। और ये जहाँ पे हमने ये लाइन खींची है, डीएल माना है, हर कहीं भी आप डीएल मान लो, तो ये डीएल इस पॉइंट के, ये बहुत छोटा पॉइंट होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट, ये जो डीएल होगा, डीएल, ये इस डीएल से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर दिखेगा, सिर्फ इतना पार्ट देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा सर्कल देखो, नहीं, छोटा डीएल देखना है। ये क्या दिख रहा है, इसके लंबवत दिख रहा है, यानी 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखो ये जो सर्कल है, इसकी लंबाई तो टोटल क्या है, एल है, क्या है टोटल लंबाई, एल इक्वल्स क्या हो सकता है, एल इक्वल्स भाई पूरा जो सर्कल होता है, मान लिया ये पूरा सर्कल है, ठीक है। अब ये पूरा जो सर्कल है, इसका अगर हाफ देखें, हाफ में कितना एंगल बनता है, हाफ सर्कल का 180, पूरे सर्कल का कितना एंगल बनता है, 2 गुना कर दो 360, तो इसका एंगल कितना होगा 360, इस पूरे जो लूप है इसका एंगल 360 होगा। अब 360 को क्या लिख सकते हो, देखो पाई को 180 लिखते हो, ठीक है, जो पाई होता है वो 180 होता है, और 360 क्या लिख सकते हो, 2 पाई, तो 2 पाई में आर का अगर गुणा कर दोगे, आर यानी रेडियस, तो इस पूरे सर्कल का
एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया L बराबर हमारा ये निकल आया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपने समाकलन पढ़ा होगा मैथ में, अगर नहीं पढ़ा तो ये समझ लो, समाकलन का ये निशान होता है। ठीक है, ये साइन होता है और इसके आगे जो डी बी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरे का समाकलन करोगे, इसका समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन किया, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक है, दोनों पक्षों की जब समाकलन करोगे, जो ये dv वाला है उसका समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा, पर इसमें सिर्फ dl का समाकलन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या dv, इसका समाकलन बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, और या तो एक और बताऊंगा चीज़, और फिर इसको यहाँ पे साइन थीटा आई साइन थीटा ना, आई साइन थीटा, या आप आई इधर लिख दो, आई साइन थीटा, साइन थीटा आई। ठीक है, और इधर पे dl को अंदर कर दोगे, dl। अब समाकलन में क्या होता है, एक पावर बढ़ा के लिखते हैं। मान लिया ये क्या है, db है, db, तो db का समाकलन क्या हो जाएगा, b db है, b db है, तो b db क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2, इसके बटे में इसकी पावर आ जाता है, इसकी पावर 1 है तो पावर 1 है, वो दिखाई नहीं जाते। ठीक है, अगर समझ लो ये dl है, dl बराबर क्या हो जाएगा, l की पावर 1 बटे 1, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। l dl है या l स्क्वायर dl है, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 प्लस हो जाएगी, l क्यूब हो जाएगी बटे 3। ऐसे समाकलन होता है, ये सिंपल वाला समाकलन होता है। ठीक है, तो अगर समाकलन किया है तो इधर तो b हो जाएगा हमारा, b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा, या ऐसे कर लो, आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, अब देखो एल की वैल्यू हमने निकाली थी, एल की वैल्यू तो पता है, थीटा की वैल्यू नहीं पता भाई, तो थीटा हमारा ये है 90 डिग्री। ये भी फाइंड किया था ना, कैसे, क्योंकि हमने छोटा सा भाग लिया, और इस पॉइंट से छोटे से भाग की जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। चाहे आप ये भाग लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, कोई भी भाग ले लो, सबका 90 डिग्री बनेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, इसकी लिमिट मान लिया हमने, ये लिमिट ली, dl है तो dl, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को यहाँ से हटा के सीधा लिमिट में ले जाओ, साइन 0 साइन 90। ठीक है, ये अब साइन 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट साइन 90 है माइनस लोअर लिमिट साइन 0, और इधर l हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा। तो इससे बढ़िया ये डायरेक्ट कर लो। ठीक है, लिमिट लेने से अच्छा, तो डायरेक्ट करेंगे तो साइन थीटा की जगह हम 90 रख दो डायरेक्ट, यहाँ पे साइन 90। ठीक है, थीटा इक्वल्स क्या है, 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स 90 डिग्री है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, l की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 रख दिया, इंटू l की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई r,
2 पाई आर अपॉन, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब देखो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, इधर बचा 2, ठीक है, ये बचा। तो आपका b बराबर क्या आ गया, b बराबर आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आपका b बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको अगर सॉल्व करना है, मान लिया समझ लिया कि म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता था, ये होता था 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बराबर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये, ठीक है। इसकी जगह म्यू नॉट की जगह ये पुट कर सकते हो आप, ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। अब मान लिया कि ये जो तार है, इसी तार के जो L लंबाई का तार है, इसी तार के एक फेरे ना कर बहुत सारे फेरे कर दिया है, रेडियस r को लेकर। रेडियस आपको दी जाएगी, r तो इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी दी नहीं गई। r का मतलब कुछ भी ले लो, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी, तो r लेते। अब मान लिया इनकी फेरों की संख्या बढ़ा दी गई, मान लिया एक बार नहीं घुमाएगा, बहुत बार घुमा दिया गया, 2 से 3 बार, ठीक है, मतलब n टाइम्स घुमा दिया गया, नंबर ऑफ n टाइम्स घुमा दिया गया। तो क्या होगा, तो देखो जब क्या होगा, जब फेरों की संख्या क्या हो, n हो, तो जब फेरों की संख्या n होगी तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, n का गुणा करवा दूं, n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, एन आई अपॉन 2r, इसको मैंने म्यू के बाद लिख दिया, ठीक है। अगर ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मान लिया फेरों की संख्या क्या है, n बराबर 3 है, ठीक है, और आपसे रेडियस कितनी दे दी गई है, रेडियस दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, और धारा, लूप में बहने वाली धारा कितनी है, धारा दे दी हमको 2 एम्पियर। तो b निकालो, b कैसे निकालोगे। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लिया कोई एक लूप है, ठीक है, उस लूप में फेरों की संख्या 3 है, उस लूप, जो लूप है या कुंडली है या सर्कल है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर या एनीथिंग कुछ भी दे दी है, और धारा उसमें कितनी बह रही है, 2 सेंटीमीटर, 3 या कुछ भी, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालो। तो उसमें सिंपल फार्मूला आप लगाओगे, b बराबर म्यू नॉट, आई की जगह क्या रखोगे, 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 इंटू आर की जगह क्या रखोगे, आर की जगह 5 सेंटीमीटर, और फिर फेरे कितने हैं, 3 फेरे हैं, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/5 म्यू, या तो म्यू में आंसर देगा, ठीक है, या तो अगर म्यू में नहीं देगा आंसर तो आपको 3/5 इंटू 10 की म्यू की वैल्यू क्या होती है 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 इंटू 10 की पावर -7 डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब अगर इसको कैंसिल होगा कहीं, कैंसिल तो भाई कहीं नहीं हो रहा, तो 4 × 12 ये बन रहा है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1 25/35,
इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब इसको काटोगे, ये 8 पॉइंट समथिंग बार जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोल देगा कि कोई लूप है, कोई मतलब लूप है, कुछ भी है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।